राई सी भोजाई दे, कान कंवर सो बिरो दे। तो राई, राई का मतलब होता है पार्वती। राई का मतलब क्या होता है? पार्वती। तो भाभी मिले तो कैसी मिले? पार्वती जैसी। क्योंकि बहन को अच्छे से पता होता है कि अपना भाई नशेड़ी है ना, इस गंजेड़ी के साथ में कोई ढंग की लड़की रह नहीं पाएगी। मां पार्वती मुझे लगता है कितनी भली महिला है बेचारी, शिव जी के साथ भी दिन काटे उन्होंने। कबीर सिंह था उस टाइम का, तो था खूब दिनों तक। उदयपुर उसका हेडक्वार्टर हुआ करता था यहाँ पर। जब वो उदयपुर रहा, वो हिस्ट्री लिखा करता था, वो जो कुछ देखता अपनी डायरी में मेंटेन करता। और उसने क्या देख ली एक दिन? गणगौर। अपने गणगौर की सवारी भव्य तरीके से निकली जाए भाई, माँ पार्वती को सजा धजा के एकदम, साथ में राजमहलों से सवारी निकलती, साथ में सैनिक जाते हाथों में तलवार भाले लिए हुए, सब सजे धजे कपड़ों के अंदर नारेबाजी करते हुए जाया करते थे। और जेम्स टोड को बड़ा अच्छा लगा। जेम्स टोड ने कहा भाई साहब ऐसा त्योहार मैंने कभी नहीं देखा। और उसने अपनी डायरी में मेंटेन किया कि साहब मैंने आज उदयपुर की गणगौर देखी, इतनी अच्छी लगी मुझे, मैं तो कालजा बाहर आ गया था। खूब सारी बातें उसने लिखी। तो कोई पूछेगा कि कर्नल टोड ने कहां की गणगौर का वर्णन किया है? कहां की? कर्नल जेम्स टोड ने उदयपुर की गणगौर का वर्णन किया है। कर्नल जेम्स टोड डिस्क्राइब्ड गणगौर ऑफ उदयपुर। कहां की गणगौर का वर्णन करता है वो? उदयपुर। उदयपुर की गणगौर का वर्णन करता है। भाई उदयपुर में बहुत अच्छी गणगौर होती है, क्योंकि उसका हेडक्वार्टर ही कहां पे था? उदयपुर। देखो दोनों बातें याद रहनी चाहिए इस बहाने। कभी कोई यही पूछ ले कि जेम्स टोड कहां रहता था, उसका हेडक्वार्टर कहां पे था, तो कहां पे था? तभी तो उदयपुर की गणगौर का करेगा, स्वाभाविक सी बात है। अच्छा, और क्या होता है? सबसे अधिक गीत यदि किसी त्योहार पर गाए जाते हैं तो गणगौर है। आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि राजस्थान में सर्वाधिक लोक गीतों वाला त्योहार कौन सा है, तो कौन सा है? देख लो, यह है सर्वाधिक लोक गीतों वाला त्योहार है। इट हैज मैक्सिमम फोक सॉन्ग्स। खूब यूं गणगौर वाली होली के बाद में गणगौर चालू हो जाती है। गणगौर पूजने के लिए जाते रहते हैं। आप कभी नोटिस करना, मम्मी अपने आप ही गुनगुनाती रहती है, गोरे गणगौर माता खोले किवाड़िए, बार खड़ी तन पूजन आली है। ऐसे नहीं सुने कभी आपने गीत? सुने या कि नहीं सुने? चलो सुने फिर ठीक है, ध्यान नहीं दिया होगा, सुने तो होंगे कभी। तो वो भाई गणगौर, तो गणगौर पे सबसे अधिक गीत गाए जाते हैं। अब व्रत किए जाते हैं अपने पास, जितने भी त्योहार होते हैं उन पे क्या होते हैं? व्रत। मैंने बताया था बाकी सब में व्रत में उद्देश्य एक है। क्या उद्देश्य? अच्छे पति की कामना के लिए व्रत किए जाते हैं। यहां लड़कियां थोड़ी भली निकली, यहां लड़कियों का उद्देश्य दो है। हमें तो अच्छा पति मिले, हमारे भाई को अच्छी पत्नी मिले। किसको अच्छी पत्नी मिले? भाई को अच्छी पत्नी मिले। तो अच्छी भाभी और अच्छे पति की कामना के लिए व्रत किया जाता है। कभी गीत सुनना, गीत में आता है राई सी भोजाई दे, कान कंवर सो बिरो दे। तो राई, राई का मतलब होता है पार्वती। राई का मतलब क्या होता है? पार्वती। तो भाभी मिले तो कैसी मिले? पार्वती जैसी। क्योंकि बहन को अच्छे से पता होता है कि अपना भाई नशेड़ी है ना, इस गंजेड़ी के साथ में कोई ढंग की लड़की रह नहीं पाएगी। मां पार्वती मुझे लगता है कितनी भली महिला है बेचारी, शिव जी के साथ भी दिन काटे उन्होंने। एक आदमी सुबह भांग लेके बैठे, उसके दोस्त भी सारे एकदम भांग चरस गांजा पीने वाले लगते हुए रहे सारे दिन। उस आदमी के साथ में जिंदगी काटनी बहुत बड़ी बात है, और फिर उससे प्यार करना। कबीर सिंह था उस टाइम का। तो बड़ा ही अजीब हो जाता है। तो बहनों को, सबको आपकी स्थिति पता है, तो बहनों को पता है ये है तो नशेड़ी आदमी, कोई ढंग की लड़की तो रह नहीं पाएगी। मां पार्वती जैसी कोई भली सीधी लड़की आएगी तो रह पाएगी इसके साथ में। तो लिखो लिखो, लड़कियां अच्छे पति तथा अच्छे भाभी की कामना के लिए व्रत रखती है। लड़कियां अच्छे पति तथा अच्छी भाभी की कामना के लिए व्रत रखती है। गर्ल्स ऑब्जर्व फास्ट, गर्ल्स ऑब्जर्व फास्ट फॉर गुड हस्बैंड एंड गुड सिस्टर इन लॉ। लड़कियां अच्छे पति तथा अच्छे भाभी की कामना का व्रत रखती है। ऑब्जर्व फास्ट फॉर गुड हस्बैंड एंड गुड सिस्टर इन लॉ। इसलिए लड़कों, गणगौर वाले दिन सब बहनों को राजी रखा करो, क्योंकि यदि उसने व्रत में गड़बड़ कर दी तुम्हारा भविष्य अंधकार में आ जाएगा, है ना। तो उस दिन राजी रखा करो, आज तुम व्रत ढंग से करना एकदम पूरा। अच्छा, गणगौर जो होती है तो तृतीया के दिन होती है। किस दिन होती है? तृतीया। मैंने बताया कि गण और गौर मतलब कौन कौन हुए? शिव जी और पार्वती। तो जो भी सवारी निकलती है उसमें कौन कौन होते हैं? शिव और, अक्सर गांव में शिव जी को बोलते हैं ईश्वर। शिव जी क्या बोलते हैं? ईश्वर। तो अपने गांव में बोलते हैं ईश्वर गौर की सवारी है। किसकी सवारी निकालते हैं? ईश्वर। पार्वती जी तो गौर हो गए, ईश्वर से ईश्वर बन गया वो, तो ईश्वर और गौर की सवारी निकालते हैं। तो पहले जब ये सवारी निकलती थी ना, तो राजतंत्रों के टाइम में, जब अपने राजा महाराजाओं का टाइम था, अपने दो त्योहार सबसे बड़े थे, गणगौर और दशहरा। राजस्थान के सबसे बड़े त्योहार कौन से थे? गणगौर और दशहरा।
गणगौर महिलाओं का त्योहार बहुत बड़ा। दशहरा पुरुषों का, हथियारों की पूजा करेंगे, पुरुषों का त्योहार। तो गणगौर का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाते। गणगौर की जब सवारी निकालते थे, मां पार्वती की जब सवारी निकालते तो पार्वती जी खूब सारे गहने पहने हुए होते थे, साथ में सेना जाया करती थी। इसलिए कोई भी आसपास की दूसरी रियासत होती, हर आदमी ये प्रयास करता था कि गणगौर वाले दिन इन पर अटैक किया जाए, कि गणगौर वाले दिन अटैक करेंगे, यदि किसी दूसरी रियासत पे सोना वोना तो लाएंगे। तो हर कोई रियासत वाले गणगौर पर अटैक करने की कोशिश करते थे। और आज भी गांव में यदि कोई बंदा यूं ज्यादा बातें करे, अरे मैंने ये कर दिया था, उनको ठोका था जाकर, उनको पीट दिया था, मैं इस प्रकार का गुंडा आदमी हूं, तो कोई ना कोई गांव में डोकरा टाइप का होता, कर देता, चुप रह रे, कौन सी गोर लूट के लाए थे तुम? क्या लूट के लाए थे? कि मतलब शक्ति प्रदर्शन तब है जब क्या लूट ली जाए, गणगौर लूट ली जाए। गणगौर नहीं लूटे तब तक तेरे गुंडे होने में कोई भी मतलब नहीं, इसका मतलब तू शक्तिशाली नहीं है। कहते एक बार जैसलमेर में तृतीया के दिन ये गणगौर की सवारी निकल रही थी, बीकानेर वालों ने अटैक कर दिया था। कौन अटैक कर देता है? बीकानेर। और उन्होंने कहा पार्वती जी लूट के लाएंगे तो खूब सारा सोना वोना मिल जाएगा अपने को, पर बदकिस्मती उनके हाथ केवल शिव जी आए। लूट मार हुई थी, हाथ में कौन आए? शिव जी। भाई ने कहा भांग लिया हो, बोले अपने पास और तो कुछ है नहीं। फिर पर उस दिन वहां पे सवारी निकल नहीं पाई, मां पार्वती की सवारी उस दिन वहां पर निकल नहीं पाई, सवारी वहां पर निकल नहीं पाई। इस चक्कर में बाद में वो सवारी चतुर्थी के दिन निकली। आज भी जैसलमेर में गणगौर की सवारी तृतीया के दिन नहीं निकलती, चतुर्थी के दिन निकलती है। उसमें शिव जी होते ही नहीं है, उसमें केवल कौन होते हैं? पार्वती। गवर, गौर गौर बोलते हैं, तो गौर को आप गवर कह दो बोले, तो गवर की सवारी निकलती है केवल। किसकी सवारी निकलती है? कब निकलती है? चतुर्थी के दिन। कहां पे? लिखो, जैसलमेर में चतुर्थी के दिन गवर की सवारी निकाली जाती है। गवर प्रोसेसन टेक्स प्लेस इन जैसलमेर ऑन चतुर्थी। तो कोई पूछेगा भाई कि कहां पर शिव जी की सवारी नहीं निकलती, किसकी सवारी निकलती है? केवल पार्वती जी की निकलती है। गवर, गवर का मतलब क्या है? पार्वती जी। राई, गवर, पार्वती, ये सब मां पार्वती के नाम है, तो पार्वती जी की सवारी निकलती है इस दिन। कहां पे? जैसे। और सुनो, इससे जुड़ी एक बात और बताता हूं मैं। तृतीया के दिन तो सब जगह अपने गणगौर मनाते हैं, चतुर्थी के दिन कहां पर मनेगी? पंचमी के दिन अपने नाथद्वारा में बनती है। नाथद्वारा में कब होती है? पंचमी। तृतीया तो होती है, पर नाथद्वारा में पंचमी के दिन भी बड़ा फेस्टिवल होता है। उसको वो लोग बोलते हैं गुलाबी गणगौर। क्या बोलते हैं? गुलाबी रंग की चूनड़ी चढ़ाते हैं, गुलाबी रंग की चूनड़ी चढ़ाते हैं, इसलिए गुलाबी गणगौर कहते हैं, या बोलते हैं चूनड़ी गणगौर। क्या बोलते हैं? गुलाबी गणगौर, या क्या बोलते हैं? चूनड़ी गणगौर। कहां पे? नाथद्वारा। कब? पंचमी। कब होता है? ये 2013 या 16 में क्वेश्चन पूछ लिया था, स्टार लगा के लिख लो, को रिपीट मार ले। देखो, नाथद्वारा में पंचमी को गुलाबी गणगौर या चूनड़ी गणगौर मनाई जाती है। गुलाबी गणगौर और चूनड़ी गणगौर इज सेलिब्रेटेड इन नाथद्वारा ऑन पंचमी। नाथद्वारा में पंचमी को गुलाबी गणगौर या चूनड़ी गणगौर मनाई जाती है। गुलाबी गणगौर और चूनड़ी गणगौर इज सेलिब्रेटेड, गुलाबी गणगौर और चूनड़ी गणगौर इज सेलिब्रेटेड इन नाथद्वारा ऑन पंचमी। ठीक है, तो गणगौर याद रहेगी आपकी सारी बातें गणगौर की। अब कई बार क्या होता है, वो कोई वैसा क्वेश्चन दे देता आपसे, इनमें से कौन सा कथन गणगौर के बारे में सत्य नहीं है? फिर वो देगा गणगौर हिंदुओं का प्रथम त्यौहार माना जाता है, गणगौर पर सर्वाधिक लोकगीत गाए जाते हैं, पंचमी के दिन नाथद्वारा में गुलाबी गणगौर या चूनड़ी गणगौर मनाई जाती है। अपना वो ध्यान प्रथम अंतिम पे जाता नहीं, तो जल्दबाजी में एक्साइटेड होते हैं, गणगौर आ गया, यह सब बातें इसके, तो नीचे 1 2 3 सारे लगा देते हैं। कौन सा स्टेटमेंट गलत हो गया? पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, दूसरा और तीसरा तो सही हो गया, है ना। कई बार अगला और ढंग से सवाल देता है, वो कहता है इनमें से कौन सा कथन गलत है, और जब वो ऐसा देता है कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है, इनकरेक्ट है, तब अपने इनकरेक्ट होने की संभावना सर्वाधिक होती है, क्योंकि अपना दिमाग हमेशा करेक्ट पे चलता है। वो फिर देता है केवल 1, केवल 2 व 3, तो अपने लगता है 2 और 3 सही है, ऊपर अपने इनकरेक्ट वाला देखते ही नहीं है, अपने 2 और 3 कर देते हैं। ऐसे जब भी सवाल आए तो ठहरना, फिर रुक के करना उन पे। आई बात समझ में? स्टेटमेंट वाले सवाल जो भी होते हैं, जिनमें 2-3 स्टेटमेंट होते हैं, वो सबसे सरल सवाल होते हैं, क्योंकि उनमें एक आधे में आपको क्लू मिल जाता है, उसके आधार पर आपका आंसर निकल जाता है। वो सवाल हम इसलिए गलत करते हैं क्योंकि हम जल्दबाजी में पढ़ते हैं, उनको जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं। याद रहेगी बात? नवरात्रे चल रहे हैं, नवरात्रे ही तो है ये। चलो तो लिखो नवमी। कल वो मैम पूछ रहे थे कि रामनवमी कब आएगी, लो मैम आज आ जाएगी।